ये 13 किलो सोना है इसमें। जी सर। और ये पुराना नहीं है, पुराना तो अंग्रेज ले जा चुके थे। सो 2004 में हमको डोनेशन किया था टाटा ग्रुप ने। जी। पास से देखो बिल्कुल खली सीढ़ियाँ बनी हुई है जी सर। और 3 साइड की नॉर्मल है। जी सर। ये सुजा और ये मुराद, जी। ये शाहजहां के तीनों बेटे हैं, बाहर हैं क्योंकि औरंगजेब ने हमारा रखे इसलिए कब्रिस्तान। ठीक है, इसमें 3 धर्म दिखाए गए, ये इस्लामिक है, ये पर्शियन है और ये हिंदू। जी सर। तो इनके बेटे का नाम था अकबर। अकबर ने एक धर्म चलाया था दीन इलाही, तो वो कहना चाहता गॉड एक है। जी सर। ये वही पत्थर है जिसमें ताजमहल बना हुआ है। जी। इसलिए जब से वो कब्रों को देखते थे सबसे पहले कब्र देखते मेल या फीमेल। तो मेल, ये फूल का निशान है, उन दोनों फूल का निशान नहीं, कलर और पिलर। जी। और जो ताजमहल की हाइट है वो कुतुब मीनार से भी 1 मीटर ज़्यादा लंबी है। तो कुतुब मीनार की हाइट जो है वो 72.5 मीटर है। जी। ताजमहल की 73.5 मीटर है। इसकी हाइट 47 मीटर है। जी। पर ये चौड़ाई में ज़्यादा है। जी सर। ये जो सामने कब्र देख रहे हैं ये माली की कब्र है। जी। मेरा नाम राकेश शर्मा है। आज मैं सौरभ यादव जी के माध्यम से मैं आपको आज हिमायत चौक का भ्रमण कराता हूँ। और मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि भाई इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, कोई कमेंट्स करें और कोई कमियां हों तो उनको बताएं। ठीक है, तो मैं अब आपको मुग़ल हिस्ट्री के बारे में बताता हूँ। सो 6 फेमस मुग़ल हुए, 6 फेमस मुग़ल हुए हैं। पहले बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब। तो सबसे पहले बाबर आए थे 1526 में। तो बाबर को मुग़ल डायनेस्टी का जन्मदाता बोला जाता है। तो बाबर के फादर का नाम था उमर शेख मिर्ज़ा। तो उमर शेख मिर्ज़ा ने शादी की थी मंगोलियन लड़की से। उस टाइम वो रसिया का हिस्सा था, अब यूएसएसआर गाना वैली है। तो जब ये लोग इधर आए तो हमने इनको मंगोलियन कह के मुग़ल कहना स्टार्ट किया, यानी कि अफ़गानी फादर और मंगोलियन मदर, तब जाके बने ये मुग़ल। तो आपने ताजमहल तो देखा होगा। तो ताजमहल पूरा इसकी कॉपी है, सिर्फ 2 ही अंतर है हुमायूं के मकबरे में और ताजमहल में। वो पूरा वाइट मार्बल में है, वहाँ 4 मीनारें हैं। ये रेड सैंडस्टोन में है और 4 मीनार की जगह यहाँ पर 4 बाग यानी गार्डन्स हैं। जी। सो ताजमहल के अंदर सिर्फ 2 ही कब्र हैं, शाहजहां मुमताज़ की। इसके अंदर 150 कब्र टॉम के अंदर हैं और 1350 ये सभी गार्डन में है। तो बेसिकली ये पूरा मुग़लों का कब्रिस्तान। जी। तो ताजमहल को बनाया शाहजहां ने अपनी बेगम की याद में। जी। और इस टॉम को बनाया हुमायूं की वाइफ ने अपने हस्बैंड की याद में। तो उनका नाम था हमीदा बानो बेगम। जी। तो हमीदा बानो बेगम ने इस टॉम को 1565 में बनाना स्टार्ट किया और 1572 में। तो 7 साल में टॉम कंप्लीट हुआ, हुमायूं की डेथ के 16 साल बाद। ठीक है, 7 साल लगे, 8000 लोगों ने इसमें काम किया। 4000 डे करते थे, 4000 नाइट, तभी 7 साल में पूरा हुआ। क्योंकि रेड सैंडस्टोन आता है आगरे से और वाइट मार्बल आता है जयपुर से। जी। तो उस टाइम हमारे पास में ट्रांसपोर्ट साधन नहीं था, बाई कैमल, बाई एलिफेंट, बाई रिवर। ठीक है। जी। अब सर ये दीवार देख रहे हैं टूटी सामने, जी। यहाँ ये कब्रिस्तान है, कोई नहीं रहता था। सिर्फ एक लास्ट मुग़ल हुए थे बहादुर शाह जफर सेकंड, जिनको इस टॉम के अंदर से अरेस्ट किया गया था। तो ये टॉम का मेन एंट्रेंस नहीं है, ये बैक साइड। देखिए सर, जो हिंदू कल्चर होती है उसमें बॉडी को बर्न करते जलाते हैं जी। और इकट्ठा करने के बाद गंगा नदी में डाल देते हैं। और मुग़ल जो मुस्लिम है तो डायरेक्टली ज़मीन के अंदर डालते हैं। और जो क्रिश्चियन हैं वो हमेशा पहले बॉक्स में रखते तब बरीड करते। ये अंतर होता है क्रिश्चियन और मुस्लिम के बीच में। अगर आपको कहीं भी कब्र नजर आती हैं तो कब्र देखने में इस टाइप की होती हैं। अगर हस्बैंड वाइफ की दोनों की कब्र साथ है तो लेडीज़ की कब्र हमेशा 1 फुट नीचे की तरफ होती है। ठीक है जी। हर कब्र का जो सिर होगा वो नॉर्थ साइड में होता है, पैर साउथ में होता है और फेस को कर देते वेस्ट में। जी। बॉडी को ऐसे रखते हैं सीधे और फिर ऐसे टर्न कर दिया जाता है। मक्का डायरेक्शन है, मक्का मदीना जो होली प्लेस है मक्का। तो आदमी के लिए इसमें एक लाइन होती है और औरत के लिए एक इस टाइप की आकृति होती है। जी। और दूसरी पीछे तो हमेशा जो लेडीज की कब्र होगी वो डेकोरेटेड होती है नीचे। जी। यानी उसमें आयतल कुर्सी लिखी होती है, कुरान की आयतें। ठीक है, राजा के लिए और बच्चे के लिए कभी कोई समझ नहीं होता है क्योंकि राजा हमेशा सेंटर में होता है। पर इसके अंदर एक ऐसी कब्र है जिसमें सिर नहीं है। जब ये लोग आपस में लड़ाई झगड़ा करते थे, कोई किसी का सर काट के ले जाता था, कोई किसी का हाथ, तो कैसे दिखाते हैं
तो जिस अवस्था में हमको डेड बॉडी मिलती है उस अवस्था में उसको दफना दिया जाता है। जी सपोज करो इसमें सिर नहीं है जी सर। तो कब्र के ऊपर ऐसे कट का निशान मार देते हैं, तो ये दिखा रहा है इसके अंदर कंप्लीट बॉडी नहीं है। नहीं है। क्या चीज़ है ये? स्टार हम लोग बोलेंगे। कुछ लोग होते स्टार ऑफ डेविड होते यहूदियों का सिंबल, पर जी। नहीं है, क्योंकि जूस और मुस्लिम कभी एक साथ में होते। तो जिस मोन्यूमेंट पर आपको ये स्ट्रक्चर दिखाई देती है वो दिखाता है किसी ने किसी की याद में इसको बनाया है, सिंबल ऑफ लव। क्योंकि ये अप ट्रायंगल मेल के लिए, डाउन फीमेल के लिए, और बीच में लोटस होता है सिंबल ऑफ लव, और ये विदाउट फ्लावर होता है कब्रिस्तान की निशानी। ठीक है। जी सर। आप फ्यूचर में किसी मोन्यूमेंट के अंदर जाना, अगर आपको ये चीज़ मिलती है तो वही कब्र मिलेंगी, ये देखेंगे बहुत सारी कब्रें मिलेंगी। जी सर। और जहाँ कब्रें तो होती हैं और ये स्ट्रक्चर नहीं होती, वहाँ एक तरह की कब्रें मिलेंगी, तो सारी मेल होंगी उसके अंदर या सारी फीमेल। फीमेल होंगे। अब यहाँ पर दो टॉम बहुत खास है, हिमाई के नाई का, जी बाल काटने वाले का, जी और हिमाई के माली का। जी क्योंकि मुग़ल जो हिस्ट्री है बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, ये कभी भी किसी पर ट्रस्ट नहीं कर सकते थे, ये ट्रस्ट करते थे माली और नाई पर, माली और नाई। क्योंकि दोनों के पास हथियार होता है, जी वो आराम से गर्दन चौक कर सकता है। आइए मैं आपको दिखाता हूँ। जी सर। क्योंकि इसी कारण वो अलग हो जाता है। तो ये जो दीवार है, इस दीवार को तोड़कर जनरल रास्ता में। जी अब देखो यहाँ खड़े होकर देखो आप सेंटर में, जी जब आप यहाँ से देखेंगे ना तो एक लाइन में सारे दरवाजे दिखाई देंगे। जी सर। तो ये आर्किटेक्चर दिखा है, इसमें दो आर्किटेक्चर जी आज ईरान बोलते हैं, पूरे ईरानी जो है। तो ये जो सीधे वाला है बिल्कुल लाइन में जो दिखाई दे मुगल आर्किटेक्चर है, पर्सन मैं आपको बाद में बताऊंगा। जी सर। ये जो सामने कब्र देख रहे हैं ये माली की कब्र है, जी सर। और इस गेट को तो वो हलीमा जो नाम था माली का नाम था। जी ठीक है। तो ये टॉम का बैक साइड ही चल रहा है। जी सर। अब सराय, जी सर। तो अरब से अरब कंट्री, सराय मीन्स गेस्ट हाउस। जी सर। जो लोग अरब से काम करने के लिए आए थे 8,000 लोग जो इसके अंदर रहते थे, उसके अंदर बहुत सारे रूम बने हुए हैं। एक मस्जिद है जो आज भी फ्राइडे की नमाज अदा होती है, जी सर। और एक टॉम है जिसको बोलते हैं अफसर वाला। अफसर वाला मीनिंग ऑफिसर टू। जी तो ये एरिया ओनली फॉर वर्कर्स के लिए था। जी तो सर। पहले ये बना 1566। जी सर। देखो ये बड़े रूम मतलब गेट है, जी सर। हमेशा ये दरवाजे बंद होते थे, जी क्योंकि भाई ये रॉयल ग्रेवयार्ड है, कोई मतलब मुगल फैमिली का तो कोई नॉर्मल आदमी आएगा नहीं। नो। अगर राजा या कोई ऑफिसर आएगा तो उस टाइम ऊँट के द्वारा हाथी पे घोड़ों पर आते थे, जी सर। तो बड़ा डोर खुलता है, पर नॉर्मल आदमी के लिए ये डोर होता है। जी ये आप ये रूम देख रहे हैं छोटे छोटे ऐसी तरीके के रूम बने हुए हैं, ये ऑफिसर्स रूम है। जी सर। ठीक है। तो पहले दरवाजे नहीं होते थे, ये सभी दरवाजे लगाए आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया। जी आपको सिक्योरिटी के हिसाब से आपको पता ही है लोग जी आते हैं सर। यहाँ पर। तो ये टोटल 42 एकड़ ज़मीन है, इसके अंदर 3,500 पेड़ लगे हैं, वो भी 3 फैमिली के हैं, जिसमें फाइकस, नीम और लेमन ट्री। तो फाइकस में 3 पेड़ आते हैं, पीपल, बरगद, जी एक पीलखन का पेड़ होता है। तो पीपल का पेड़ सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन देता है, जी इसलिए कोई भी इसको काटता नहीं है, ज़्यादा समय तक रहते हैं। दूसरा पेड़ होता है नीम का जो मेडिसिन ट्री होता है, और तीसरा पेड़ नींबू के लगाए जाते हैं, उससे मच्छर पैदा नहीं। जी ये उस टाइम का गेस्ट हाउस है, जी और ये मस्जिद है जो आज भी शुक्रवार जुम्मा के दिन नमाज अदा होती है। जी सर। तो मस्जिद में कोई भी स्टैचू नहीं होता, खाली होते हैं मक्का डायरेक्शन की तरफ, मक्का मस्जिद की तरफ को फेस रखा है। ठीक है। जी देखिए सर, जितने भी मोन्यूमेंट है सब नदी पर बने हैं। ताजमहल नदी के ऊपर है, ये भी नदी के ऊपर है, रेड फोर्ट नदी के ऊपर है। तो इसका जो साइंटिफिक रीज़न वो ये है कि उस टाइम हमारे पास ना तो सीमेंट होता था, ना ही हमारे पास लोहा था। तो जितनी भी बिल्डिंग बनी है चूने से बनी है, जी। लाइन से। जहाँ नदी का क्षेत्र होता है, जमीन के अंदर मॉइस्चर होता है, जब तक इनको नमी मिलती रहेगी तो ये स्ट्रॉन्ग रहेंगे, नहीं तो ये टूट कर बिखरने लग जाते हैं। अच्छा। जैसे आप देख रहे हैं थोड़े थोड़े क्रैश होते जाते हैं। जी कुछ लोग अंदर बैठते हैं, कुछ लोग बाहर बैठते हैं। जो पहले आएगा वो अंदर बैठेगा, जी जो बाद में वो बाहर बैठेगा। इस टॉम को बोलते हैं अफसर वाला। तो अफसर वाला जो होता है मीनिंग ऑफिसर के लिए होता है। तो ये एरिया वर्कर के लिए है। अब आपको हर जगह जो ना मस्जिद पहले मिलेगी, जी क्योंकि देखो हिंदू पर्सन 2 बार पूजा करते हैं, मुस्लिम पर्सन 5 बार करते हैं। जी अगर वो काम छोड़ के अगर 2 किलोमीटर 4 किलोमीटर की दूरी पर मस्जिद होगी तो वहाँ जाएंगे, टाइम की वेस्टेज करेंगे ना। जी जी तो आपको यहीं रहना है, यहीं प्रे करनी है, यहीं खाना
और मरने के बाद आपको यहीं दफन होना है, क्योंकि उनके गुलाम सारा यहीं पे। तो ये जो गेट का आप देख रहे हैं स्टार विद फ्लावर दिखाई दे रहा है ना, जी तो ये प्यार की निशानी दिखा रहा है, सिंबल ऑफ लव। तो ये इस गेट मतलब इस टॉम का ये पश्चिमी दरवाज़ा, ये वेस्ट गेट है। ये 6 फेमस मुगल हैं, ये पहले बाबर। तो बाबर का जो टॉम है काबुल में अफगानिस्तान में। जी बाबर का बेटा हिमायू यहाँ, जी हिमायू का बेटा अकबर आगरे के पास फतेहपुर उसमें सिकंदरा में। जी सर। इनका बेटा वो जहांगीर लाहौर पाकिस्तान, और इनका बेटा शाहजहां ताजमहल के अंदर, जी सर। और शाहजहां का बेटा वो औरंगजेब की कब्र औरंगाबाद में यानी कि मुंबई में। जी तो ये एक ही फैमिली है, फादर सन ग्रैंडसन जनरेशन है पूरी। देखो ये ताजमहल और ये हिमायू का मकबरा जी सर। जी सेम ही है ना, और दो ही अंतर है, कलर और पिलर। जी तो जो ताजमहल की हाइट है वो कुतुब मीनार से भी 1 मीटर ज़्यादा लंबी है। तो कुतुब मीनार की हाइट जो है वो 72.5 मीटर है, जी ताजमहल की 73.5 मीटर है, इसकी हाइट 47 मीटर है। जी पर ये चौड़ाई में ज़्यादा है, क्योंकि ग्राउंड फ्लोर पे ये 68 रूम्स है और हर रूम के अंदर के फैमिली मेम्बर्स। जी पर हर कोई आदमी ताजमहल को लाइक करता है, क्योंकि ताजमहल भी बहुत सुंदर है, 3 कलर चेंज करता है। पर ताजमहल अपने आप में जुआ नहीं है, क्योंकि कॉपी हमेशा बेटर होती है। जी सर। तो इन्होंने इस टॉम से सिर्फ यही पार्ट कॉपी किया इतना, जी और ये पेस्ट कर दिया। और मीनारें जो कॉपी करी इन्होंने ये लाहौर से कर दी थी। तो ये पार्ट और ये पार्ट मिला करके इन्होंने ये बना दिया ताजमहल बना दी। पर जब हम इस टॉम को यहाँ से खड़े होकर के देखते हैं तो हमको ये स्टेशन नजर आती है। ये टोटल 32 गार्डन के बीच में टॉम बना हुआ है, जिनको बोलते हैं जन्नत का बाग, 4 बाग। जी ठीक है, तो इसमें 2 गेट है, ये साउथ गेट है और ये वेस्ट गेट है। हमेशा जो इस्लामिक लोग साउथ से एंट्री अच्छी करते हैं, वेस्ट को बाहर जाना फॉर द गुड लक। जी पर अभी ये गेट बंद है क्योंकि रेजिडेंस एरिया है। ठीक है, अभी गेट से आने जाना है। पर टॉम पर जाने का चारों साइड से रास्ता है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ साइड। जी जो सामने वाली सीट है ना बिल्कुल खड़ी है और 3 साइड की नॉर्मल है। इसका रीजन मैं आपको बाद में बताऊंगा, ये सस्पेंस। जी सर। ये हिमायू के नाई का डोम है और ये नाई की वाइफ का। जी फेस लुक लाइक मंगोलियन। ये 48 ईयर का था, 48 साल का, जब उसकी डेथ होता है, ये लाइब्रेरी में जाता है, पैर स्लिप हुआ, टाउन कोटी सिर में चोट लेकर ये जी सर। खत्म हो गया। ये 13 किलो सोना है इसमें। जी सर। और ये पुराना नहीं है, पुराना तो अंग्रेज ले जा चुके थे। सो 2004 में हमको डोनेशन दिया था टाटा ग्रुप ने। जी अब ये जो ब्लू कलर दिखाई दे रहा है ना, जी ये लैब की सिलरी टाइल से जो उस टाइम टर्की से आती थी। अब ये स्टार विद फ्लावर दिखाई दे रहा है, सेंटर में सिंबल ऑफ लव का दिखाई दे रहा है, ये सिंबल ऑफ ग्रेवियर। जी सर। अब ये वाटर चैनल यहाँ पर भी है, ताजमहल में भी, हर जगह यहाँ पर। इसका कनेक्शन किसी भी धर्म से नहीं है, जी ये मॉइस्चर को मेंटेन करता है। ये पूरा पानी इस बिल्डिंग के चारों तरफ घूमता रहता है। जी सर। तो ये जो सामने वाली सीढ़ी है, अगर आप देखो जूम करके दिखा दे रहे हैं यहाँ पास से, ये बिल्कुल खड़ी बनी हुई है, ये बिल्कुल खड़ी बनी हुई है जी सर। और 3 साइड की नॉर्मल है। इसका मैं आपको बाद में बताऊंगा। जी अब ये मैंने बोला ग्राउंड फ्लोर पे 68 रूम्स हैं, हर रूम के अंदर इनके फैमिली मेम्बर्स की कब्र है। तो इसलिए इसमें 150 के आसपास कब्र है इसके अंदर। जी सर। पास से देखो बिल्कुल खड़ी सीढ़ियाँ बनी हुई है इस साइड जी से। सर। और 3 साइड की नॉर्मल है। जी सर। यहाँ खड़े हो आप, इस सेंटर को 4 बाग दिखाई, 1 2 जी 3 सर। 4। अगर भी खड़े हो जाएंगे 1 2 3 4, तो ये 4 ये बनते चले जाते हैं। जी तो ताजमहल के 4 टावर, हैदराबाद के 4 मीनार और यहाँ के 4 बाग, ये होता है पर्शियन आर्किटेक्चर। जी कमर का डिजाइन सबसे अलग है, यहाँ कट का निशान दिखाई दे रहा है। जी सर। और ये फूल है, ये शाहजहां के सबसे बड़े बेटे दारा शिकोह, अच्छा। इन्हें औरंगजेब की गर्दन चॉप करके जी सर। अपने फादर को पेश किया था। पर एक वो आदमी थे जिन्होंने गीता और रामायण को भी अरबिक लैंग्वेज में ट्रांसलेट की थी। जी तो कुछ लोग इसमें पानी भरते, इस पर कुछ दाने डालते, चिड़ियाएँ पानी पिएँ और चली जाएँ। तो ये दारा शिकोह, ये सुजा और ये मुराद, जी ये शाहजहां के तीनों बेटे हैं, बाहर हैं क्योंकि औरंगजेब ने हमारा रखे, इसलिए कब्रिस्तान है। ये 5 आर्किटेक्ट हैं जिन्होंने इसको बनाया। इनका नाम था मिराक मिर्जा, 4 उसके बेटे जो पर्शिया से बिलोंग करते थे। जी सर। और ये लास्ट में जो छोटी कब्र बच्चों की, ये बहादुर शाह जफर के बच्चे हैं, जो जनरल हडसन ने इनका कत्ल किया और मुगल डायनेस्टी यहाँ खत्म हो जाती है।
ये मेन एंट्रेंस होगा। जी सर। मेन दरवाजा ना वो ये है, ठीक है। जी ये जो पहला टॉम है हिमालय के नाई का है। जी, वो ब्लू वाला, नहीं, ये ब्लैक वाला। पहला टर्न, ठीक। और दूसरा वाला उसकी वाइफ का है। जी सर। अब देखो ये जो सीढ़ियाँ देख रहे हैं ना, ये नॉर्मल है। जी इसका रीज़न ये है कि हमेशा जो इस्लामिक लोग हैं ना, वो इधर से आते तो उधर उतरेंगे, जब उतरेंगे ऑटोमेटिक हमारा सर झुक जाएगा। अच्छा। जो यहाँ आया वो सर झुका के यहाँ से जी सर। जाएगा। देखिए इसमें 3 धर्म दिखाए गए, ये इस्लामिक है, ये पर्शियन है और ये हिंदू। जी सर। जिनके बेटे का नाम था अकबर। अकबर ने एक धर्म चलाया था दीन इलाही, तो वो कहना चाहता गॉड एक है। पर फतेहपुरी सीकरी वो कहीं सब कहानी बनाते हैं, जी पर ये बीवियों का कोई मैटर नहीं है यहाँ पर, वो यही बताना चाहते हैं गॉड एक है, ये दीन इलाही है। ठीक। यहाँ खड़े होकर देखो, ये ओपन जालियाँ हैं जी सर। और इधर दीवार बंद है, जी सर। क्योंकि जो लास्ट मुगल थे बहादुर शाह जफर सेकंड, उसको इस रूम के अंदर से अरेस्ट किया गया। जी हो गया। ये जो सेंटर में हिमायू की कब्र है, जी सर। तो हेड नॉर्थ साइड, पैर साउथ साइड, फेस वेस्ट में। जी पर ये टॉम अंदर से 2 भागों में डिवाइड है। ये आपकी राइट साइड हिमायू फैमिली और लेफ्ट साइड औरंगजेब फैमिली, क्योंकि हिमायू और औरंगजेब ने दिल्ली से राज किया था जी और सभी लोग करते थे आगरा से। तो लास्ट टाइम में जो शाहजहाँ ने अपनी कैपिटल चेंज की, उसने लाल किला बनाया। जी और उससे पहले औरंगजेब ने अपने 2 बड़े भाई को मारा, एक अपने फादर को अरेस्ट कर लेता है, एक जी। छोटे भाई को मारता है, जी सर। पावर अपने हाथ में ले लेता है, ठीक है। और औरंगजेब कब है महाराष्ट्र में, क्योंकि लास्ट टाइम में मराठाओं के साथ फाइट करते हुए वो गिरा जाता। जी तो ये जो सिंबल मैंने आपको बताया था, ये लेडीज के लिए जी और ये पुरानी की आयतें लिखी है। तो ये हिमालय की दोनों वाइफ के लिए बनी है और एक छोटी है। जी हमेशा जो बड़ी रानी होती है उसको 4 स्टार देते हैं, तो 4 स्टार 1 2 3 4, जी उसके बाद में 3 बने हुए हैं। जी और तीसरे नंबर की भी लोगों से 2 फिर 1, क्योंकि हिस्ट्री में मतलब इस्लाम में 4 शादी जायज़ है। जी। पर जिसकी डेथ पहले होती है डॉग का सेंटर उसी को मिलता है, इसकी डेथ पहले होती जी सर। है। हुमायूं का मकबरा वो सेंटर में देखो, जी सर। ये वही पत्थर है जिसमें ताजमहल बना हुआ है, जी इसलिए जब सनलाइट और मूनलाइट पड़ती है जी। तो ये जो सिंबल है ये मेल के लिए होता है। ये औरंगजेब के 3 बेटे हैं, सबसे बड़ा ये दूसरे नंबर का बेटा, और ये तीसरे नंबर का। जी सर। पर डेथ इसकी पहले होगी जी सर। सेंटर उसी को मिलेगा, इसके लिए तो टॉम बनता है, जी। जिसकी डेथ पहले होगी। जी देखो जब हम कब्रों को देखते हैं तो सबसे पहले कब्र देखते हैं मेल या फीमेल। तो मेल, ये फूल का निशान है, उन दोनों फूल का निशान नहीं है। जी इसका जो क्राउन बना रखा है वो अलग है, उन दोनों का सेम है। तो जो फ्लावर होता है सिर्फ 2 लोगों को मिलता है, राजा को या आने वाले राजा को। जी हमेशा बड़े बेटे का जो सिंबल होता है ये बड़ा वाला होता है और ये नीचे की तरफ होता है, ये और ऊपर है, ये और ऊपर है। जी तो ये 1 लाइन में है, हम लोग जब पास में थे ये 2 लाइन हो जाती है और ये थोड़ा और ऊपर हो जाता है। जी सर। ये 2 ही लाइन में बड़ा हो जाता है, थोड़ा गहरे हो जाता है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो बिल्कुल आप लोग बैठ के देखेंगे ना, तो आपको यहाँ बिल्कुल एक लाइन में दिखाई देगी, मतलब सबसे बड़े बेटे का नीचे और ऊपर फिर ऊपर। जी। तो लेडीज़ में कम हो जाते हैं और मेल में बढ़ते चले जाते हैं। बढ़ते जाते हैं। तो ये पहली बिल्डिंग है जो डबल डोम बनी। जी। तो ये डबल डोम, जी सर। पहले जो डोम होता है डबल डोम का कॉन्सेप्ट होता है कि एक प्लेट समझो जैसे प्लेट रखी हुई है जी सर। और एक चाय का कप सीधा रख दिया जी और दूसरे कप को उल्टा रख दिया, यानी कि ऐसे बना के ऐसे, तो डबल डोम है पहली बिल्डिंग। जी। इससे पहले जो बनते सिंगल डोम बनते हैं, जी सर। ठीक है। और ये वो रूट था जहाँ से बहादुर शाह जफर को अरेस्ट किया जी गया सर। था। जी सर। और मुगल डायनेस्टी खत्म। 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 सब
ये जो सिंबल लेडीज़ के लिए दिखाया है जी और इस पर कुछ नहीं है। जी सर। तो जो अनमेरिड लड़की होगी इसको कभी भी कोई सिंबल नहीं दिया जाता। लड़के को आफ्टर 10 ईयर्स मतलब 10 साल के बाद दे दिया जाता है, पर लड़की को ये सिंबल तभी मिलेगा जब उसकी शादी हो जाएगी। जी पर डेथ इसकी पहले। जी सर। ठीक है। जी सर। अब मैंने आपको यहाँ आपका अब मैं आपको दूसरा डोम दिखाता हूँ, ईसा खान का डोम। ठीक है जी। अब उधर चलते हैं। दीवार पार करेंगे ना तो ये हम पहुँच जाते हैं सूर्य डायनेस्टी में, शेर शाह सूर्य। जी सर। तो इस टॉम को बोलते हैं शेर शाह सूर्य का डायनेस्टी का टॉम। जी सर। ये टॉम है ईसा खान का। जो ईसा खान था ये शेर शाह सूर्य का आर्मी ऑफिसर होता था। जी सर। ठीक है। और शेर शाह सूर्य का असली नाम था फरीद खान, फरीद खान। ठीक है। एक दिन हिमालय शिकार खेलने के लिए जाता है, ये शेर अटैक कर देता है तो शेर को अपने हाथों से मार देता है। तो बाबर खुश होकर के एक नया नाम देता है इसको, शेर शाह सूरी की उपाधि। जी। तो इसने पहले सोच लिया था कि भाई हिमालय एक ताकतवर राजा नहीं है, मैं बाबर की डेथ के बाद इस पर अटैक करूँगा, और वही किया उसने। जी सर। 1540 में 1540 में ये जी सर। हिमायू पे अटैक करता है और हिमायू अपनी जान बचा करके यहाँ से वापस भाग जाता है। तो 15 साल के लिए मुगल डायनेस्टी यहाँ से वापस चली जाती है। ठीक है। जी सर। और नई डायनेस्टी की आती है सूरी, शेर शाह सूरी। और 5 साल बाद शेर शाह सूरी की डेथ हो जाती है काले दिन में, और सासाराम में उसका टॉम बना दिया है। जी। ठीक है। तो ये उसका आर्मी ऑफिसर होता है, ये राजा बन जाता है। तो हिमायू को 10 साल बाद पता चलता है कि शेर शाह सूरी मारा गया। हिमायू फिर वापस आता है, आने के बाद इसकी पूरी फैमिली को मार करके यहाँ दफना देता है। पर ये एक ऐसा मकबरा है जो हिमायू उधर शेर शाह इसने ईसा खान ने अपने मरने से पहले ही इसका तैयार करा दिया। जी। मरने से पहले बना दिया था। तो बाहर जो देख रहे हैं ना इसमें, ये हिंदू आर्किटेक्चर दिखा रहा है और अंदर है इससे इस्लामिक आर्किटेक्चर। जी। क्योंकि कोई भी डायनेस्टी इसको मुस्लिम को दर्जा नहीं देती, हिंदू का ही देते, पर है ये भी अफगानी। तो बेसिकली ये जो डोम जैसे आप देखेंगे ना, अगर आप लोधी गार्डन जाएंगे तो सेम ऐसे जी। जैसे कि लोधी से इसे थोड़ा बहुत कॉपी किया। ये इधर राइट साइड में मस्जिद है, इसमें प्रे नहीं होती है। ठीक है जी सर। और ये ब्लू कलर लैपिस लेज़ुली अब मेरा भी बाद में रेनोवेशन मुझे तो चाहिए भाई। इसमें भी अष्टकोणीय है, 8 गार्डन है इसमें। जी। ठीक है ना, 8 ही कोणीय 8 गार्डन है। तो यहाँ पर कोई भी स्टार नहीं है। ठीक है। ठीक है सर। तो यहाँ पर सारी मेल कब्र, कोई फीमेल नहीं है। तो इसके अंदर 6 कब्रें, ईसा खान, उसके भाई की, आर्मी ऑफिसर की, और 3 उसके बच्चे हैं। जी सर। और सेंटर इसका खाली है डोम का, जी। क्योंकि सेंटर किसी को मिलेगा अगर जिसकी डेथ पहले होगी या जिसकी डेट टॉम जी सर। बंद। तो यहाँ पता ही नहीं है कि डेथ किसकी पहले हुई है, इसलिए सेंटर को खाली है। देखो ये इस्लामिक आर्किटेक्चर है। जी सर। इसका डोम देखो। जी। जो मुगल डायनेस्टी में है ना, कभी भी डोम डेकोरेटेड नहीं होता। जी सर। तो ये टर्की से ईसा खान, इनके भाई, जी। आर्मी ऑफिसर और 3 उसके बेटे, और ये सेंटर इसका, जी। ये सबको एक साथ जैसे 300 साल मुगलों ने राज किया है, जी सर। वो इसी टॉम से स्टार्ट है और यहीं ख़त्म है। तो हिमायू मतलब ये मुगल डायनेस्टी स्टार्ट हुई बच्चे के मारने से, जी सर। और एंड कौन सा होता है, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट बहादुर शाह जफर के बच्चों को मारता है। जी। तो कहते हैं ना कर्मा, वो यहीं देते हैं। तो सर यहाँ इसका हिमायू टॉम का पूरा कंप्लीट हो जाता है। जी सर। और किसी भाई के कोई कमेंट्स या कोई पूछना चाहते हो या जी। कोई ऐसी बात हो तो इसको चैनल को सब्सक्राइब करें। जी। लोग आपसे सर संपर्क कैसे करेंगे? सर मेरा मोबाइल नंबर 9873171682 है। जी सर। नाम मेरा राकेश सर। शर्मा है। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको। थैंक यू सर।